सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेह आशीष। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सिद्धि मंत्र का जो अभ्यास के प्रश्न का शेष भाग है, जिसमें अनुवाद या व्याकरणात्मक प्रश्न, इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग संस्कृत में अनुवाद पढ़ेंगे, जिसमें अ है रामदास नारायणपुर में रहता है। तो इसका हो जाएगा अनुवाद रामदासः नारायणपुरे, ये प है, नारायणपुरे निवसति। रामदासः नारायणपुरे निवसति। अगला यानी ब, नित्य सूर्य निकलने से पहले उठो। तो इसको लिखेंगे नित्यम सूर्योदयात पूर्वम पर बिंदी दे देंगे तो म हो जाएगा, पूर्वम उत्तिष्ठ। अगला स, ग्वाला गायों को घास देता है। तो ये लिखेंगे ग्वाला धेनुम, ऊपर बिंदी दे देंगे तो म हो जाएगा धेनुम घासम ददाति। ठीक। द, उसका पैतृक धन समाप्त हो गया। तस्य पैतृक धनम समाप्तम, मोहलंत कर देंगे या समाप्त को पर बिंदी कर देंगे, समाप्तम अभवत तो हलंत हो जाएगा। तस्य पैतृक धनम समाप्तम अभवत। य, प्रतिदिन अपने कार्यों का निरीक्षण करो। तो इसको लिखेंगे नित्यम स्वकार्याणि निरीक्षस्व। र, कल हम साधु के पास जाएंगे। तो इसको लिखेंगे स्व माने होता है आने वाला कल, और यह माने होता है बीता हुआ कल। तो स्व वयम साधो हो जाएगा, साधो निकटे, पास माने निकटे जाएंगे का हो जाएगा गमिष्यामः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ल, धर्मदास दुखी था। इसको लिखेंगे धर्मदासः दुखी आसीत्। धर्मदासः दुखी आसीत्। व, कर्म ही सिद्धि मंत्र है। ये आप लिखेंगे कर्म एव सिद्धि मंत्र अस्ति। कर्म एव सिद्धि मंत्र अस्ति। स, वह कठिन परिश्रम करता है।
लिखेंगे सह कठिनम श्रमम करोति। स कठिनम श्रमम करोति, वह कठिन परिश्रम करता है। तो ये रहा अनुवाद। अब इसके बाद हम लोग व्याकरणात्मक प्रश्न को देखेंगे। व्याकरणात्मक प्रश्न में जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। तो कॉमन संधि विच्छेद है, आप इसको कर सकते हैं, फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए करा दे रहा हूँ। सूर्योदय का हो जाएगा सूर्य धन उदय। उसके बाद है सूर्योदय हो गया, पुष्टांगा तो हो जाएगा पुष्ट धन अंगा, पुष्ट धन अंगा। आगे विसर्ग कर देंगे, पुष्टांगा है। उसके बाद धान्यादि, इसका संधि विच्छेद करेंगे धान्य धन आदि। अगला है वर्षांते, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वर्ष धन अंते। अगला महात्मा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन आत्मा, महात्मा। अब आइए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। तो ऊपर तो संधि विच्छेद करना था और इसको संधि करना था। तो आप देखिए, पहला शब्द है अत्र धन एव, इसका संधि हो जाएगा अत्रैव। दूसरा शब्द है परम धन औदार्यम, तो ये हो जाएगा परमौदार्यम, परमौदार्यम। इसके बाद केन धन उपायेन हो जाएगा केनोपायेन। अगला है न धन अहम, ये हो जाएगा ना हम। अगला यथा धन उक्तम, ये आपका हो जाएगा यथोक्तम, यथोक्तम। अब जो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित धातु रूपों में लकार पुरुष एवं वचन लिखिए। तो आप इसको कॉलम बना लेंगे, खाना बना लेंगे, बढ़िया रहेगा। पहला खाना बना लेंगे जिसमें शब्द रहेगा, दूसरे में लकार, तीसरे में पुरुष और चौथे में वचन। तो उसको खंड बना लेंगे लाइन खींच करके, तो बढ़िया रहेगा। देखिए अवदत्त, अवदत्त पहले शब्द लिख लेंगे, उसके बाद लकार में लिखेंगे लंग लकार। लंग लकार कहते हैं भूतकाल को, लंग लकार। और पुरुष प्रथम पुरुष होगा, प्रथम पुरुष। और वचन एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब आइए करोति, करोति ये लट लकार होगा, लट लकार माने वर्तमान काल, लट लकार प्रथम पुरुष ही होगा, प्रथम पुरुष। और वचन एक वचन ही होगा, एक वचन। आगे देखिए अपृक्षत, अपृक्षत लंग लकार होगा यानी भूतकाल, लंग लकार। अब पुरुष और वचन वही होगा यानी प्रथम पुरुष एक वचन। आगे दास्यति, दास्यति है लिरिट लकार, लिरिट लकार, लिरिट लकार।
प्रथम पुरुष एक वचन। ये आपका फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। दास्यति, लिट लकार, और पुरुष प्रथम पुरुष और वचन एक वचन ही होगा। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभवत, अभवत लंग लकार होगा, लंग लकार, और पुरुष और वचन वही हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, समझ में आ गया। ऊपर थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, कुछ सेकंड के लिए आप उसको मैनेज कर लेंगे। जैसा कि मैं दास्यत पढ़ा रहा था, थोड़ा स्क्रीन पे कुछ आ गया होगा और आपका वो आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा होगा, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा, निम्नलिखित शब्द रूपों में विभक्ति एवं वचन लिखिए। तो ये शब्द रूप जो है देखिए, पुत्रेण, तस्य, दारिद्र्यस्य, मंत्रे, दिने, इसका विभक्ति और वचन लिखना है। तो इसका आप 3 कॉलम बनाएंगे कॉपी में। पहले में शब्द लिखेंगे, दूसरे में विभक्ति और तीसरे में आपका वचन होगा। तो जो आपका पहला है पुत्रेण, तो पुत्रेण आप लिखेंगे विभक्ति में तृतीया विभक्ति, वचन एक वचन। अगला तस्य है, तस्य षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, वचन एक वचन ही है। दारिद्र्यस्य, ये षष्ठी विभक्ति, ये भी होगा, एक वचन ही होगा। मंत्रे सप्तमी विभक्ति और वचन एक वचन ही होगा। दिने, ये भी सप्तमी विभक्ति होगा और एक वचन होगा। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इसका विलोम शब्द लिखना है प्रसन्न। प्रसन्न का विलोम शब्द हो जाएगा खिन्न। खिन्न माने होता है दुखी, तो हो जाएगा खिन्न। निर्धन का हो जाएगा धनिक, धनिक माने धनवान। दुर्बल का हो जाएगा सबल। अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा, और अकर्मण्यता का हो जाएगा कर्मण्यता, कर्मण्यता। तो ये हो गया। अब इसके बाद छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय अथवा उपसर्ग लिखिए। तो दुर्बल में पूछ रहा है क्या है, तो आप इसको जानते भी होंगे, दुर उपसर्ग है। उपगच्छाओं में उप उपसर्ग है। कृत्वा में संस्कृत में प्रत्यय होता आधा क त्वा, इसको पढ़ते हैं त्वा प्रत्यय, और श्रुत्वा में भी यही प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय। ठीक, अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है, सातवां और आखिरी प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्दों में विभक्ति सहित कारक एवं प्रयोग का कारण लिखिए। तो ये जो मोटा छपा जो शब्द है ये है पुत्रेण। तो पुत्रेण
में आपको बताना है विभक्ति, कारक और इस कारक का प्रयोग करते हैं। जो कारक आप लिखेंगे उस कारक का प्रयोग क्यों करते हैं। तो देखिए, पुत्रेण में विभक्ति आपका हो जाएगा तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, और कारक हो जाएगा करण कारक। शायद आपको पता होगा लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो विभक्तियाँ होती हैं वही कारक होता है। यानी कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, जो ये कारक होता है ना, तो उसी तरह से प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्ति वही कारक जो है कि विभक्ति होता हुआ चला जाता है। तो तृतीय विभक्ति का स्थान करण कारक का होगा। कर्ता, कर्म, करण होता है तीसरे जगह पे, यानी तृतीय विभक्ति वो हो जाता है। ठीक है। अब कारण इसका बताना है कि प्रयोग का कारण क्या है। तो करण कारक का जो चिन्ह होता है से, के द्वारा या के साथ, द्वारा या साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पुत्रेण सह माने पुत्र के साथ, रामदास पुत्र के साथ खेत जाता है, तो इसलिए यहाँ साथ का के अर्थ में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इस कारण से कर्ण कारक होगा ये। ठीक है। दूसरा देखिए, स कठिनम श्रमम करोति, ये आपका विभक्ति हो जाएगा द्वितीया, और कर्ता हो जाएगा वो कारक कर्म कारक। ठीक है ना। तो अब देखिए कर्म कारक क्यों हो रहा है, द्वितीय विभक्ति। आप शब्दों को जरा देखिए, श्रम में जो चिन्ह अगर आप निकालेंगे, जो आप कारक का चिन्ह निकालेंगे, तो श्रम को यानी परिश्रम को, स कठिनम श्रमम करोति, वह कठिन परिश्रम को करता है। तो परिश्रम को करता है, तो को का चिन्ह होने के कारण यह कर्म कारक हुआ। इस वजह से यहाँ हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आशा है कि आपको बहुत ही सरल ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई अगर परेशानी अगर होती हो तो आप वीडियो में आप नीचे जो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट लिख कर हमें बता सकते हैं। मैं और भी सरल ढंग से आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइब न किए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। वीडियो अब तक सुने, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तभी आप इतने धैर्य से वीडियो को सुन रहे हैं। और एक विशेष निवेदन यह है कि अभ्यास के जितने प्रश्न हैं प्लीज़ आप इसको कॉपी में नोट बना ही लें। इससे आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि बार बार आपको वीडियो नहीं खोल के देखना पड़ेगा। कॉपी में रहेगा तो आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।